शीर्षक इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लाइव अपडेट, निकासी आदेश और बढ़ता संकट। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक बार फिर विनाशकारी संकट में बदल गया है। उत्तरी गाजा में लगभग 1.1 मिलियन लोगों को निकालने के इजराइल के हालिया आदेश से एक चिंताजनक घटना सामने आई है। जैसे ही इजराइल हमास युद्ध 7वें दिन में प्रवेश कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति की गंभीरता के बारे में चेतावनी जारी की है। उत्तरी गाजा में आबादी के एक बड़े हिस्से को खाली करने के इजरायली सेना के फैसले ने आसन्न जमीनी हमले की संभावना के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। हालांकि सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। चल रहे हवाई हमलों ने गाजा पट्टी पर लगातार हमला किया है, जो हमास के नियंत्रण में है, और इजरायली अधिकारियों ने भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आवश्यक आपूर्ति को अवरुद्ध करके स्थिति को और अधिक खराब कर दिया है। बुनियादी आवश्यकताओं के इस व्यवधान ने गाजा के लोगों को एक अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया है, क्योंकि वे अपने परिवारों के लिए आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस उभरते संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने बिगड़ती मानवीय स्थिति के बारे में चिंता जताई है। मिस्र से गाजा, जो 2.3 मिलियन लोगों का घर है, में आपूर्ति के प्रवेश की अनुमति देने से इनकार ने आबादी के सामने आने वाली मौजूदा कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। इस नाकाबंदी ने संघर्ष क्षेत्र में फंसे लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया है और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट के और भी गंभीर होने का खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान इजराइल हमास युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंचाई है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा एक अप्रत्याशित हमला शुरू करने के बाद से अनुमानित 2800 लोगों की जान चली गई है। हताहतों की यह चौंका देने वाली संख्या इस स्थायी संघर्ष की गंभीर वास्तविकता को रेखांकित करती है, जहां अक्सर निर्दोष नागरिक होते हैं, अपने आप को गोलीबारी में फंसा हुआ पाते हैं। संघर्ष का प्रभाव जीवन की तात्कालिक क्षति से कहीं अधिक दूर तक व्याप्त है। लंबे संघर्ष ने पूरे समुदायों को बर्बाद कर दिया है, बुनियादी ढांचे, घरों और आजीविका को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है। गाजा और इजराइल के लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे भय और अस्थिरता के सतत चक्र को झेलते हैं। क्षेत्र में स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। वैश्विक नेता और संगठन तत्काल शत्रुता समाप्त करने और शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करने का आह्वान कर रहे हैं। जारी हिंसा और पीड़ा न केवल सीधे तौर पर शामिल लोगों के जीवन पर दुखद प्रभाव डालती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी दबाव डालती है और इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का स्थायी और उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों को चुनौती देती है। दुनिया भारी मन से देख रही है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक बार फिर सुर्खियों में है, इस उम्मीद के साथ कि कूटनीतिक प्रयास हिंसा पर हावी होंगे और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थायी शांति हासिल की जा सकती है। शांति का मार्ग चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन विकल्प लंबे समय तक संघर्ष, पीड़ा और हानि स्वीकार्य रहता है। जैसे जैसे स्थिति सामने आ रही है, दुनिया को उम्मीद बनी हुई है कि सुलह और स्थिरता की दिशा में एक रास्ता खोजा जा सकता है, जो इस चल रहे संकट के अंधेरे के बीच आशा की एक किरण प्रदान करेगा।